स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 22 जनवरी। तो कल का हमारा मेन इंटरडे सेटअप करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखे तो 779 पॉइंट की गिरावट देखने मिली है। कल के हाई से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट अब नीचे गिरे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब तक 20 जनवरी नहीं होती है, वो नया प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप अपने ओथ नहीं लेते, शपथ नहीं लेते, तब तक हमें क्लियर कट व्यू नहीं मिल सकता है। तो अभी ऐसा लगता है कि मार्केट काफी वीकनेस में रहेगी। ठीक है, इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। आप इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग गियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ और भी डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग सा वीडियो बना जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है। ये देखने में काफी वाइड लग रहा है, तो ये वाइड रेंज, डिसेंडिंग वाइड रेंज है। और इस पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज है। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूडेड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये इसकी रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना। ग्रीन का मतलब हमें बाई करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा ध्यान से सुनना। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 जो है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। तो अज्यूम करते हैं कि ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और प्राइस यहाँ पे है, तो ये रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर 2 इंडिकेट करता है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो इसके अंदर आया रूल नंबर 1 मेट हो गया। इसके अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है, तो रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। तो गाइस, ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। अभी फ्लैट ओपन डिस्कस करते हैं। मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी, कल यहीं पे ओपन होती तो उसको फ्लैट ओपन बोलते। तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और नॉन ट्रेडिंग जोन में वेट करेंगे रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है। रूल नंबर 2 भी मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो एक गैप अप होती है और सबको से गिरने लगती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है और यहाँ पे सस्टेन करती है। इस नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप कोई नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तो वेट करेंगे पहला प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली रूल नंबर 1 मेट हो जाएगा, इसी के अंदर सस्टेन करती है, और रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर एक गैप डाउन होती है, सपोज ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाती है इस नॉन ट्रेडिंग जोन में, यहाँ पे उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, और यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप डाउन अगर नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करके उस साइड का मार्केट बनता है। टारगेट कैसे लेना वो एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और ये सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट होंगे 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया, इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला ट्रेड लिया, इसके ऊपर जो लेवल है, ये दो लेवल होंगे टारगेट।
सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आती है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवलों के टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवलों के टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवलों के टारगेट, सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अगर कल हम आफ्टरनून होंगे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा 49,500 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकते हैं, ट्रेंड चेंज हो सकते हैं, बिकॉज 49,500 पे सीई वाले सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेशर बना के रखे हैं डाउन साइड का, और ये ऑलरेडी R2 में इंक्लूड है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर कल डाउन ट्रेंड में अभी तो सपोर्ट का काम करेगा 48,100 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर सबसे ज्यादा है, यहाँ पे बायर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे जब ब्रेकआउट आएगा तो सेफ एंट्री करना, इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है एंटर करने के, वो अभी आगे बताता हूँ कैसे यूज करना है उसके। लास्ट में बचा हमारा पुट कॉल रेशियो, 0.5 हो गया है बैंक निफ्टी का, यानी कि बुल से ज्यादा बेयर है, काफी वीकनेस है अभी इंट्राडे में। सेफ एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है, यहाँ पे सस्टेन की दोनों रूल मेट हो गए, ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों पे ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकडाउन आता है, दोनों रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल पे नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते हैं सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन वाली कैंडल चढ़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, बस याद रखना ये जो कैंडल को टच नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए ये कैंडल, इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होके ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चढ़ के नेक्स्ट जो कैंडल है ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब